हेलो सर। हेलो मैम। सर, ये सुप्रीम कोर्ट में सुनने में आया है कि जज की संख्या बढ़ा दी गई है, तो इसके पीछे देश की क्या मंशा मानी जाती है? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या जस्ट अभी बढ़ी है, 34 से बढ़ के 38 कर दी गई, 34 से 38 कर दी गई है। मतलब 4 जजेस को और अपॉइंट कर दिया गया है। हाँ जी, अभी 5 जजेस को अपॉइंट किया, वैकेंसी अभी भी थी। और अभी जो है इस वक्त 37 जजेस हो चुके हैं, एक वैकेंसी अभी भी खाली है जो भरी जानी बाकी है। और ये इतिहास में सबसे बड़ी अदालत बन गई है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस अभी हैं 37। 37 जी जैसा कि पता लगा 1950 में शायद इसका नंबर 8 था। हाँ, देखिए, जब आजादी मिली थी उसके तुरंत बाद 8 ही जजेस हुआ करते थे भारत की सुप्रीम कोर्ट में। एक चीफ जस्टिस थे और बाकी 7 जजेस थे। पर जैसा हुआ कि आबादी बढ़ती चली गई, केसेस ज्यादा बढ़ते चले गए, उस हिसाब से हमको जजों की संख्या भी बढ़ानी पड़ी। अब ये जो जज है, अगर आप बात करेंगे थोड़ा सा इतिहास में, रिसेंट इतिहास में चले जाएं, तो 2009 में केवल 25 जज थे। 25 11 साल के अंदर हमने इसमें और इंक्रीज कर दिया है, तो अब हम जाकर के 38 पर आ चुके हैं ओवरऑल। अगर वैसे आप लेकर के चलेंगे तो वो इससे कुछ फायदे भी हुए हैं। सबसे बड़ा फायदा जो इसका होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस रहेंगी, क्योंकि अभी क्या है कि जजों के ऊपर बहुत ज्यादा लोड बढ़ा हुआ है काम का। लेकिन आर्थिक बोझ भी तो बढ़ेगा। हाँ, देखिए, आर्थिक बोझ तो बढ़ना है, लेकिन कंट्री के लिए क्या चीज फायदेमंद है, देश के हित में क्या जा रहा है? या तो हम ये थोड़ा पैसा बचा लें, और जो जो लोग बेचारे न्याय की उम्मीद में अदालतों में चक्कर काटते रहते हैं वो काटते ही रहे, पीढ़ियों दर पीढ़ी निकलते चले जाएं। या ये है कि कुछ पैसा दे दें उनको, जजों को, उनको अपॉइंट कर लिया जाए और उसके बाद न्याय जल्दी मिल जाए उनको। तो जब ज्यादा जजेस हो जाएंगे तो जो लंबी लंबी तारीखें मिलती हैं, 6 महीने बाद की, 1 साल के बाद की, वो कम हो जाएगा। समय की बचत हो जाएगी। समय की बचत हो जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट तो इंडिया में सिर्फ एक ही है, उसका सिर्फ एक ही वो है, बेंच है। बाहर किसी दूसरे सिटी में बेंच नहीं है। तो अब आप ये सोचिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिसने भी केस लड़ना है, या गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, सब लोगों को दिल्ली आना पड़ता है। उनके आने जाने का खर्चा, फिर यहां आने के बाद पता लगता है एक नई तारीख मिल गई, आज जज साहब बीमार थे, तो ये इस तरह की चीजें, या उनको पूरा उस दिन बहस नहीं हुई, तो ये सारी की सारी चीजों को हटा करके कंट्रोल करने की ये एक कवायद है। देशवासियों के लिए कहेंगे एक अच्छी सुनहरा मौका है जी, इसका संख्या बढ़ने से हमें एक राहत की सांस मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि केसेस जरा जल्दी निपटेंगे और जल्दी जजों के ऊपर बोझ कम रहेगा, क्योंकि आज जज जो है वो प्रेशर में रहते हैं, जजमेंट भी देने हैं। इसीलिए हमने देखा है कि कई बार जजमेंट जो आ रहे हैं वो 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल के बाद आ रहे हैं। तो इन सब चीजों को कम करने के लिए कम से कम जो पर्याप्त जज हैं वो तो अपॉइंट किए जाएं। तो वो अपॉइंटमेंट का ही एक प्रोसेस है ये। तो हम देशवासियों के लिए एक हित की बात है। जी हाँ, हम देशवासियों के लिए बहुत हित की बात है। और अब इसके बाद जो है, मेरे नजर में सरकार को अभी हाई कोर्ट्स में और लोअर कोर्ट्स में जो जगह है उनमें भी फिल करना चाहिए, क्योंकि अगर जज ही पूरे नहीं होंगे, देखिए देश बढ़ा है, आबादी बढ़ रही है, डिस्प्यूट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो अब लिटिगेशन ज्यादा बढ़ रहा है, लोगों का कानून पर से विश्वास ही हट रहा है कि हमें कानून अदालत में न्याय नहीं मिलेगा, चक्कर काटने पड़ेंगे, डेट पे डेट पड़ेगी। वो जो पुराना एक कहावत थी, तारीख पर तारीख, वो नहीं होगा और वो जल्दी खत्म होगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।